हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जिन लोगों के माइंड में हमेशा डाउट रहता है कि अगर हमने ट्रैवल नहीं किया है तो क्या हमें कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। ट्रैवल किया है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और बिना ट्रैवल हिस्ट्री के कैसे हम अपनी एप्लीकेशन पे वीज़ा ले सकते हैं बड़ी कंट्री का। ये पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे मेरे पेज पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर अपडेशन जो है वो मिलती रहें टाइमली। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है कि आपको अगर कनाडा का वीज़ा लेना है तो ट्रैवल हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, कनाडा अपने आप में एक सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब देश का बहुत बड़ा, मतलब एक पूरे वर्ल्ड का पार्ट, मतलब अगर इंडिया के अकॉर्डिंग हम बात करें 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है हमसे। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम कनाडा घूमने जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। और हम कह रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और ट्रैवल हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है अगर इस वीज़ा में। देखो, पहली बात तो ट्रैवल हिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है कि आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री की टक्कर की कंट्री में विजिट करना। कनाडा जा रहे हो, सिंगापुर की ट्रैवल हिस्ट्री है तो इतना मैटर नहीं करेगी क्योंकि वो एशियन कंट्रीज है। दुबई गए हो, अरब कंट्री है, मतलब ये ऐसी कंट्रीज है जिनके वीज़ाज रिफ्यूजल्स बहुत कम होती है, मतलब ईजिली गेटिंग वीज़ाज हैं। तो इन इन कंट्रीज का इस बड़ी कंट्री पे ट्रैवल होना या नहीं होना वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। दूसरा, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास 80 to 90% जितने केस अप्रूव्ड होते हैं ना वो फ्रेश ही हो रहे हैं। फ्रेश मतलब अप्रूव रिफ्यूज़ल है बट किसी भी कंट्री के ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि मेन होता है कि उन्होंने अपने एनालाइज फैक्टर्स के थ्रू आपकी एप्लीकेशन को सबसे पहले तो एनालाइज करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन कितने स्टैंडर्ड पे है, क्या चीज़ है, क्या आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर है, रीज़न टू कम बैक क्लियर है, एप्लीकेशन पूरा क्लियर है। तो ये चीज़ें वो अपने मतलब अपने फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो देखेंगे। और इन कंट्रीज़ का एक अलग है कि किसी ने सिर्फ एक वैसे अपनी मतलब एक एंजॉयमेंट के लिए ट्रैवल करना, तो वो छोटी कंट्रीज़ में विजिट कराता है पहले। इसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको, मैं अगर बताऊं किसी भी बड़ी कंट्री को अप्लाई करते टाइम कर लिया है दैट्स फाइन, वो एक एड ऑन हो जाता है, ठीक है, पहले किया हुआ। बट जो ये सोच रहे कि स्पेशली पहले सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया घूम के आना पड़ेगा तभी कनाडा वीज़ा देगी, ये उनका वहम है। उस ट्रैवल के बाद भी आपका कोई एश्योरेंस नहीं होता कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, या आपकी रिफ्यूज़ल ही आ जाएगी। इस चीज़ को लेके कोई भी आपको एक स्टेट कमिटमेंट नहीं दे सकता है। और अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो क्या आपकी एप्लीकेशन वीक है? बिल्कुल भी वीक नहीं है, क्योंकि आपको एक पैरामीटर्स दिए गए हर कंट्री के लिए कि अगर आप लेट्स सपोज आप यूके जाना चाहते हो तो उसका एक फंडा है कि उसमें बैंकिंग बहुत ज़्यादा वो देख रही है। आपने रीसेंट फंड डलवा लिया, वो आपको रिफ्यूज़ कर देगी, बट उसी रीसेंट फंड पे हमें कनाडा वीज़ा दे रही है। तो हर कंट्री का एक अलग अलग पैरामीटर्स है, तो हमें सिर्फ वो कंप्लीट करने हैं। जैसे कि कनाडा का क्या फंडा है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर हो, एंड आपकी जो एप्लीकेशन वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, मतलब मैनिपुलेट करके, या आपका प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट मर्जेशन या आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, रीजन टू कम बैक, अकेडमिक कहाँ लगाने, कहाँ मेंशन करने, फंड्स का क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें आपके कंसल्टेंट को पता होनी चाहिए, तब आप इस कंट्री का इजीली वीज़ा ले सकते हो। ट्रैवल के लिए इतना मत आप होइए, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी आपको वीज़ा इजीली मिलेगा। मल्टीपल वीज़ा होता है अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी, जितने टाइम की आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है। और ये कनाडा का एक इकलौता वीज़ा है जो कि अगर आप बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे का वीकेंड से हमारे पास एक एक डेढ़ डेढ़ साल के बहुत इन्फेंट बेबीज़ के वीज़ाज आए हैं, टॉडलर्स के, एंड मिडल एज और यंगस्टर्स वीकेंड से 14, 15, 13, 12 हर एज ग्रुप का हमारे पास वीज़ा आया हुआ है। अगर आपका कोई भी डाउट है ना तो आप रेफरेंस के तौर पे जाके हमारी वीडियोस चेक करो, आपको आपकी एप्लीकेशन के रेलेवेंट भी वीडियो मिलेगी। प्रॉपरली अप्लाई करना चाहते हो, कुछ भी फेक मत लगाओ, कुछ भी ऐसी चीज़ मत लगाओ जो लेट्स सपोज, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें सोच के अप्लाई करनी है, एक अप्रूवल एक रिफ्यूज़ल। अप्रूवल आ जाता है वेल एंड गुड है, बट अगर रिफ्यूज़ल आ गया तो अगर आप कुछ मैनिपुलेटेड चीज़ें लगा रहे हो, मतलब कुछ नकली डुप्लीकेट्स लगा रहे हो, तो वो चीज़ें नेक्स्ट
टाइम पे कैरी आउट नहीं आप कर सकते ना, क्योंकि झूठ तो एक टाइम पे कैरी होगा, सेकेंड टाइम पे आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो बेटर है आज अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड लिखो, कल वर्किंग में आ जाओगे तो वर्किंग में शो ऑफ कर देना, क्योंकि आपका सिस्टमैटिकली अगर एप्लीकेशन लगाओगे तो आज नहीं तो कल अप्रूवल आ जाएगी। देखो वीज़ा किसी को फर्स्ट टाइम में मिल जाता है, किसी को फोर्थ टाइम में मिलता है, सो डिपेंड ऑन द हाई कमीशन। आपको एप्लीकेशन अच्छे से लगाना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, इस चीज़ का बस आपको ध्यान देना है। ये कि ट्रैवल हिस्ट्री कंपलसरी है, फंड्स इतना चाहिए, आपका फंड फ्रेश नहीं होना चाहिए, या आप रिफ्यूजल्स के बाद वीज़ास नहीं मिलेंगे, इन चीज़ों को लेके जो है ना आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी आपको टेंशन जो है ना वो नहीं लेनी है। तो आपको सारी चीज़ें जो है प्रॉपर क्लियरली रखनी है, अपनी क्लियर आउट करते रहोगे तो आपकी एप्लीकेशन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी थैंक यू सो मच, होप ये एप्लीकेशन भी आपके लिए काफ़ी ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, इसको आगे से आगे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।